Find the sum of n terms of an AP whose nth term is given by an equal to 5 minus 6n। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर किसी भी AP का nth टर्म 5 माइनस 6n से रिप्रेजेंट किया जा सके तो उस AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करिए। तो क्या निकालना है हम लोगों को Sn की वैल्यू निकालनी है, जबकि दिया क्या है हम लोगों को an की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों को ए एन दे रखा है, ए एन इक्वल टू कितना दिया है 5 माइनस 6n दे रखा है। यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोगों को nth टर्म दे रखा है n के ही टर्म्स में। और जब भी कभी ऐसा हो ना कि किसी भी एपी का कोई भी पर्टिकुलर टर्म दे रखा हो उसी वेरिएबल के टर्म्स में, तो इसका मतलब वो टर्म क्या होता है, जनरल टर्म होता है। और जब हम लोगों को जनरल टर्म दे दिया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई वेरिएबल की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स रख कर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है n है, हम लोग n की जगह पे 1 रख रहे हैं। और जैसे ही n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा a1 का मतलब एपी का फर्स्ट टर्म निकल आएगा। अधिक बात समझ आ रही है? ठीक है, तो a1 का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दोनों साइड्स में n की जगह पे 1 रख के। तो 5 रखा, 6 है और n की जगह पर रख दिया 1। नाउ दिस इक्वल टू, देखो 5 ऐसे ही रखा और 6 इंटू 1 कितना होगा, ये 6 रहेगा। और 5 माइनस 6 कितना मिल रहा है हम लोगों को, माइनस का 1। इसका मतलब एपी का फर्स्ट टर्म अब हम लोगों को मिल गया, जो कि कितना है, माइनस का 1। हमें क्या चाहिए, एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो हम लोगों ने देखिए 3 फॉर्मूले पढ़े हैं किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के। पहला फॉर्मूला क्या है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं सब निकालने के लिए, जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और जब हम लोगों के पास में कॉमन डिफरेंस हो। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है n अपॉन 2 a प्लस ए एन। इस फॉर्मूले का यूज कब करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज तब किया जाता है जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और जब हम लोगों के पास में nth टर्म हो। और तीसरा फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस एन। इस फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हम लोगों के पास में फर्स्ट टर्म हो और जब हम लोगों के पास में लास्ट टर्म हो। तो अभी हम लोगों के पास में क्या है, भाई हम लोगों के पास में अब देखो फर्स्ट टर्म है और nth टर्म हम लोगों को ऑलरेडी दे ही रखा है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो करिए भाई, देयरफॉर एस एन इक्वल टू n अपॉन 2, फिर क्या होना चाहिए a प्लस ए एन। अब ए भी है हमारे पास में और ए एन की भी वैल्यू है, जस्ट क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n अपॉन 2 ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह पे रखेंगे ए की वैल्यू जो कि हम लोगों ने निकाली है माइनस का 1। ए एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ए एन की वैल्यू जो कि दे रखी है हम लोगों को 5 माइनस 6n। अब कर लेते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो n अपॉन 2 ऐसे ही रखा, माइनस का 1 प्लस का 5, तो यहाँ से मिलेगा हम लोगों को प्लस का 4 माइनस का 6n। ठीक है जी, अब n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दें, तो n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 4 में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 2n मिल जाएगा। n अपॉन 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 6n में करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 3n स्क्वायर। करेक्ट है, तो इस तरीके से इस एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या निकल कर आ जाता है, 2n माइनस 3n स्क्वायर। और ये हो जाता है आंसर भाई इस क्वेश्चन का। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के क्वेश्चन से प्लेलिस्ट भरी हुई है, वेट कर रहा है आपका बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।